गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए और इन सुंदर वचनों के लिए। और आइए इस प्रार्थना सभा को शुरू करने से पहले, इन वचनों में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद करते जीवते रहे दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर सुंदर मौके के लिए पिता परमेश्वर कि हम सब ऑनलाइन आ सके। और पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने पूरे दिन हमें संभाला और ये मौका दिया कि पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र वचन को पढ़ने और सुनने और पिता परमेश्वर एक दूसरे से पिता परमेश्वर से बांटने पाए। जो वचन है पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर बहुत आयत की आशीष लाए। और जब हम ये वचन पढ़ते हैं पिता परमेश्वर तो आपकी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, मदद करे पिता परमेश्वर, क्योंकि जो इच्छा पिता आपकी हमसे है वो इच्छा इस पिता परमेश्वर हम उस वचन के द्वारा हमसे कराई जा सके। पिता परमेश्वर जो आपकी मर्जी है हमारे जीवनों पे उसे हम परिपूर्णता से निभाएं और जो मार्ग पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए बनाया है पिता परमेश्वर हम उस पर चलने पाए। जितने लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं पिता परमेश्वर और जितने भी मित्र और पिता परमेश्वर जितने भी हमारे नेबर्स हैं हम उन सबके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि वचन जो आपने हमारे लिए ठहराया है पिता परमेश्वर और जो योजना आपने हमारे लिए बनाई पिता परमेश्वर वो हमारे द्वारा आपको महिमा दे। मेरे परिवार के द्वारा पिता परमेश्वर आपको महिमा मिले, मेरे बच्चों के द्वारा पिता परमेश्वर आपको महिमा मिले, मेरे पड़ोसी भाई बहनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपको महिमा मिले। जो कार्य पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवनों के लिए वो कार्य हम करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जो वचन पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए ठहराया है पिता परमेश्वर हम वचन बांटने पाए और दूसरों को भी आशीष का भागीदार बनाने पाए। पिता जो योजनाएं हमारे जीवनों में है पिता परमेश्वर वो योजनाएं हम परिपूर्णता से निभाने पाए। आप हमारे मददगार हो पिता कि जो वचन का भेद है पिता परमेश्वर, जो वचन का ज्ञान है पिता परमेश्वर वो हमारे जीवनों में निरंतर बढ़ते जाते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ उन बीमारों के लिए, खासतौर पे मोर भाई के बच्चे के लिए पिता परमेश्वर कि आप अपना सामर्थ्य भरा हाथ उसके जीवन पे लाएं पिता परमेश्वर कि वो बच्चा जब चंगा हो तो उसका परिवार पिता परमेश्वर हम सब एक आपके चंगाई की गवाही देने वाले हो सके पिता परमेश्वर और एक बड़ा अद्भुत कार्य हमारे जीवनों में दूसरों की गवाही के लिए पिता परमेश्वर बनने पाए। हमें देखकर पिता परमेश्वर सबके जीवनों में आनंद और पिता परमेश्वर वचन का जो विश्वास है वो बढ़ने पाए। पिता हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पे हमारा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर आपका दिया हुआ ये अद्भुत ज्ञान और वचन है जो हमारे जीवनों में काम करता है। पिता आप हमारे सहायक हो कि जो भी चीजें हम अपनी इन आंखों से नहीं देख पाते पिता परमेश्वर वो आत्मिक ज्ञान से देखने पाए। पिता एक बार फिर मैं प्रार्थना करती हूँ इस पूरी ऑनलाइन सभा के लिए पिता परमेश्वर कि आप निरंतर हम सबके साथ हो और जो कुछ हम पढ़े और बोले वो हमारे लिए पिता आपके द्वारा हो। पिता इस वचन से बड़ी महिमा मिले आपको और हमारे पूरे परिवार से बड़ी महिमा मिले पिता परमेश्वर आपको। और जो कुछ हम कहें पिता परमेश्वर वो दूसरों के लिए बहुत आयत की आशीष बनने पाए। इस पूरी प्रार्थना को मैं आपके यहाँ सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ, एक एक परिवार को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ पिता और इस पूरी ऑनलाइन सर्विस को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ और विश्वास से हर बात का मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। इस विनती और प्रार्थना को पिता परमेश्वर में आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम में होकर मांगती सुनो कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने आज का ये अद्भुत दिन हमारे जीवनों में रखा कि हम उसके नाम को धन्यवाद कहने पाए। और आज के मैसेज में जाने से पहले मेरे अजीजों में परमेश्वर जो हमें समझाना चाहता है आज उस अनुग्रह को मांगने की जरूरत है। आज हमारे और आपके जीवनों में हमें उस परमेश्वर से आज जो है तभी हमारे जीवन में वो आशीषें आएंगी, तभी वो बरकतों को हम देखने पाएंगे। और आज अनुग्रह ही जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आज हमारे और आपके जीवनों में जो मैंने इन वचनों को पढ़ने के द्वारा सीखी, जो अपने चर्च जाके सीखी कि अनुग्रह, आज अनुग्रह की प्रार्थना जो हम करते हैं आज केवल उससे अनुग्रह मांगते हैं। आज कोई संसारिक चीज़ नहीं मांगते। आज अगर उसका वो अनुग्रह हमारे जीवनों में आ जाए वो सच में वो हमारे जीवनों को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की सामर्थ्य रखता है, वो इंक्रीज करने की सामर्थ्य रखता है हमारी हर परिस्थिति को। और अच्छे काम मेरे अजीजों
वो जो है अनुग्रह से नहीं होते, बल्कि अनुग्रह के द्वारा जो है, अच्छे काम करने से अनुग्रह नहीं मिलता, सॉरी, अच्छे काम करने से अनुग्रह नहीं मिलता, अनुग्रह के द्वारा अच्छे कार्य होते हैं। आज परमेश्वर हमसे ये बात करना चाहता है। और इब्रानियों 4:16 अगर हम पढ़ते हैं, हिब्रूज 4:16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। मेरे अजीजों, यहाँ ये क्लियर है इस वचन में कि उस अनुग्रह की आवश्यकता है हमें आज अपने छोटे से छोटे कामों के लिए, बड़े से बड़े कार्यों के लिए, और हम सब जो है हियाव बांध के उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट पहुंचे और यहाँ पे आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे वो अनुग्रह। तो मेरे अजीजों, आज ये अनुग्रह परमेश्वर हमसे समझाना चाहता है। और अगर यहाँ पे अगर हम देखें कि इफिसियों 2 उसकी 8 और 9वीं आयत, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने का आशीष हो। तो मेरे अजीजों, आज अपने जीवनों से, अपने दिमागों से ये गलत फहमी निकाल दीजिए कि आपके कार्यों की वजह से आज जो है परमेश्वर जो है आपके जीवन में कार्य कर रहा है, ये या वो जो उद्धार जो हुआ है वो हमारे और आपके कार्यों की वजह से है। आज जब धार्मिक कार्य हों, चाहे चैरिटेबल हों, चाहे किसी भी प्रकार के कार्य हों, लेकिन कार्य मायने नहीं रखते। और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, वो अगर वो घमंड कर रहा है तो वो घमंड ना करे। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आज ये किसी मनुष्य का क्या दिया हुआ ये अनुग्रह नहीं है। हमारे और आपके जीवन जो मसीह में हमें चुना गया है, आज ये जो महत्वपूर्ण बात जो प्रभु हमें समझाना चाहता है, ये परमेश्वर का वो दान है, ये परमेश्वर की कृपा है हमारे जीवनों में। अगर अनुग्रह को अगर इंग्लिश में अगर उसको पढ़ें तो वो ग्रेस, वो शब्द हम कहते हैं। और बचपन में बहुत से लोगों ने और अपनी मार्कशीट्स में भी बहुत से लोगों ने उस ग्रेस वर्ड का इस्तेमाल देखा होगा, संसारिक। और वो ग्रेस क्या होता था मेरे अजीजों? वो टीचर की कृपा थी कि वो ग्रेस मार्क्स दे के अगर कोई बच्चा जो है वो नेक्स्ट क्लास में नहीं पहुंच पा रहा है तो वो उस ग्रेस मार्क्स की सहायता से वो जो है 2, 4, 5, वो उसकी भी एक लिमिटेशन थी, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की कोई लिमिटेशन नहीं है मेरे अजीजों। और आज जो है जो आज का जो मैसेज है, आज के मैसेज में जब हम चलते हैं तो प्रभु ने 2-3 बातें मुझे समझाई कि अनुग्रह तो हमारे जीवनों में महत्वपूर्ण है ही, लेकिन होता क्या है कि जब हम वचनों की निकटता में चलने लगते हैं, कोई सेवकाई ज्वाइन कर लेते हैं या कोई जो है ऑनलाइन प्रचार करना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हम सोचते हैं कि अपने आसपास वालों को हम बस तुरंत करके हम बचा लें, उनके जीवनों को सेव कर लें उन्हें। और उपदेश देने से नहीं मेरे अजीजों, इन वचनों के द्वारा ही वो उद्धार पा सकते हैं। वो लोग जिनके जीवन जो है परेशानी में है, जिनके जीवन किसी एडिक्शन में है, जिनके जीवन जो है जिनके रिलेशंस कहीं टूट गए हैं, आज उनको इन वचनों की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आज किसी के कहने से मेरे अजीजों कुछ नहीं बदलता, बदलने वाला वो परमेश्वर हमारे और आपके जीवनों को बदलता है। और वो क्षण भर में, वो 1 सेकंड भी नहीं लगती मेरे अजीजों, हमारे और आपके जीवन की परिस्थिति पलट देता है। और आज many of us really get angry when our loved ones or society are not saved।
और होता क्या है कि हम में से बहुत लोग जो है क्रोध से, ईर्ष्या से भर जाते हैं कि जब कोई हमारी बात नहीं सुन रहा होता है, कि जब नहीं प्रभु की बातों में नहीं आ रहा होता है कि प्रभु की बातों पे चलना है, बाइबल को डेली पढ़ना है, दुआ प्रार्थना करनी है, संडे को चर्च जाना है रेगुलर, और वो अगर वो जीवन जो है वो दिख रहा है कि वो नहीं कन्वर्ट हो पा रहा, वो कहीं ना कहीं बदल नहीं पा रहा उसका हृदय जो है, तो वहाँ पे बड़ी जो है एक अंदर से एग्रेशन आ जाता है कि अरे मैं तो प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, मैं तो प्रभु के प्रचार भी कर रहा हूँ, मैं तो जो है उपवास भी रख रहा हूँ हफ्ते में एक दिन, और फिर भी जो है इस सामने वाले व्यक्ति का जीवन क्यों नहीं बदल रहा। तो मेरे अजीजों, आज वो हमें और आपको देख के नहीं बदलेगा। प्रभु के वचन, जब तक ये वचन जो है उस व्यक्ति के कान में नहीं जाएंगे, तब तक वो अनुग्रह को हासिल नहीं कर पाएगा, तब तक उसका उद्धार नहीं होगा, तब तक वो जो है छुटकारा नहीं पाएगा अपने जीवन में। इस अनुग्रह का ये महत्व है आज हमारे जीवन में। और आज की जो है इस 5G लाइफ में कह लीजिए कि इतनी फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में जो है हम लोग जो है लोगों को सब कुछ जो है बहुत फास्ट चाहिए। एक्सपेक्टेशंस हमारी जो है वो तुरंत की हो गई हैं। आज इतनी व्यस्तता है जीवनों में, आज इतना जो है लिमिटेड टाइम है हमारे पास चीज़ों को करने के लिए कि हम चर्च भी जाते हैं तो बड़ा घड़ी देख देख के, कहीं पे अगर प्रार्थना में बैठे हैं तब भी अपनी घड़ियों पे नज़र होती है कि इसके बाद मेरे बैक टू बैक वर्क लगे हुए हैं कि मुझे वहाँ जाना है, मेरी वहाँ मीटिंग है। आज तो ऐसे करके हम अपने जीवनों में बहुत व्यस्त हैं। चाहे वो छोटे से एग्जाम्पल से देख लीजिए कि अगर कभी कभार घरों पे जब खाना बनाने का मन नहीं करता तो हम ऑनलाइन फूड डिलीवर कर लेते हैं, और वो भी जो है मिनटों में वो हम तक पहुंच जाता है। उसी तरीके से अगर हमारे मनों में अगर कोई सवाल आ रहा है, हमें लग रहा है कि भाई जो है इस सवाल के लिए मुझे पूरी किताब उठानी पड़ेगी, तो क्या करते हैं आजकल हम, AI चैट GPT लगाया और उस पर आंसर उसको सर्च कर लिया। तो मेरे अजीजों, आज हम इतनी जल्दी चाह रहे हैं कि बिना एफर्ट करें, वो बहुत मिनिमम एफर्ट्स के साथ हम एक बड़ा जो है एक रिजल्ट चाहते हैं कि तुरंत हमें मिल जाए और हम संसार को बता दें कि प्रभु ने हमारे जीवन में तो सब कुछ दिया है। लेकिन मेरे अजीजों, आज वो सबसे ज़रूरी चीज़ वो अनुग्रह है। मैं बार बार इस पे इसलिए आऊँगा क्योंकि आज जिन लोगों को ये लगता है कि केवल जो है लोग कहते हैं कि अरे अनुग्रह अनुग्रह करते हैं बहुत लोग अपने चर्चेज में, उनके जो है वो केवल इसी बात पे लगे रहते हैं। तो मेरे अजीजों, वो अनुग्रह उस यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवनों में आया। आज प्रभु हमें इन बातों को समझाएगा आज, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं आज अपने जीवनों में कि आज सब कुछ जल्दी की अपेक्षा में कि सामने वाले का जीवन भी तुरंत बदल जाए, वो तुरंत से जो है वो बाइबल उठाए और वो जो है वो चर्च जाने लगे और प्रभु के पीछे हो ले। तो मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। जब तक वचन निरंतर बोले नहीं जाएंगे, जब तक निरंतर पढ़े नहीं जाएंगे, जब तक निरंतर उन पे मनन नहीं होगा, तब तक जीवन नहीं बदलने पाएंगे। और अगर इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है कि जो शराब बहुत पीता है, तो वो जो है शराब पीने वाले को बार बार बोलना आज छोड़ दीजिए मेरे से। आज कोई घरों में अक्सर करके हम देखते हैं कि सब अपने मनपसंद फैशन को जो है स्टाइल करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे जो लेडीज़ या गर्ल्स कह लीजिए, उस घरों की जो लड़कियां हैं, तो वहाँ पे हम वहाँ टोकने लग जाते हैं कि अरे कैसे कपड़े पहनती हो, अरे बाहर जाना है अब ऐसे कपड़े पहनो वैसे पहनो। आज टोकना छोड़ना पड़ेगा। आज इन वचनों को उन तक पहुँचाइए, तब जीवन बदलेंगे, तब स्टाइल बदलेंगे, तब लाइफस्टाइल चेंज होगी, तब वो आदतें छूटेंगी। आज किसी के कहने से, ज़बरदस्ती प्रेशर डालने से कुछ नहीं हो सकता। आज किसी को जो है आप कितना ही जो है रिहैब में जाके अगर उसको 10 महीने भी रख दीजिए और फिर वो बाहर निकलता है, तो वो सबसे पहले अपनी वो जो उसने जो झेला है इतने टाइम, वो क्योंकि उसका स्वभाव वो पाप का है,
तो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हमें उस पाप से वो मुक्त करता है अपने उस अनुग्रह के द्वारा। और यहाँ पे हम बहुत सोचते विचारते भी हैं कि भाई जो है ये प्रभु के पीछे क्यों नहीं हो रहा है ये व्यक्ति, और ये अपना समय ज़ाया कर रहा है, इधर उधर के काम करता है, फालतू की एडिक्शंस में लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। तो हम विचार भी करते हैं और लोगों से भी डिस्कस करने लग जाते हैं कि भाई पता नहीं कब छोड़ेगा ये, कब पीना छोड़ेगा, कब ये वो गलत हरकत करना छोड़ेगा, कब ये जो है देर तक सोना छोड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आज हम घरों में अपने बच्चों को डांटने लगते हैं कि अरे पढ़ते नहीं हो, टाइम पे ये नहीं करते हो, टाइम पे खाना नहीं खाते हो। मेरे अजीजों, जब वचन जिस घर में बोले जाते हैं उस घर में परमेश्वर का अनुग्रह होता है। उस अनुग्रह के द्वारा जब जीवन चलते हैं, जब जीवन बढ़ते हैं, तब वो बदलते हैं, तब प्रभु की निकटता में आते हैं। और तो मेरे अजीजों, दैट टाइम वी हैव जजमेंट्स इन आवर हार्ट्स, और कहीं ना कहीं उस समय हम जो है वो किसी का जजमेंट करने लग जाते हैं, न्यायी हो जाते हैं कि अरे भाई मैं प्रभु में हूं और मैं इसके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा हूं, इसका जीवन नहीं बदल रहा है इस बंदे का। तो मेरे अजीजों, ये जजमेंटल होना छोड़ना पड़ेगा। यू हैव अज्यूम्ड द रोल एज द पोजीशन ऑफ देयर सेवियर। और होता क्या है कि जो है आप उसका उद्धारकर्ता बनने की कोशिश करते हैं, कि आप उसका छुड़ाने वाला बनने की कोशिश करने लग जाते हैं, जो कि हमारा अधिकार है नहीं। केवल और केवल संसार में अगर कोई सेवियर है तो वो यीशु मसीह है। मेरे अजीजों, आज हम जो है हम सोचने लग जाते हैं कि हमारे द्वारा जीवन बदल जाए। तो मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है, गलत फहमी है अगर जो लोग ऐसा सोचते हैं। आज प्रभु के इन वचनों के द्वारा जीवन बदलते हैं, प्रभु के वचनों के द्वारा परिस्थितियां बदलती हैं, प्रभु के इन वचनों के द्वारा और उसके अनुग्रह के द्वारा तब आशीषें हमारे और आपके घरों में आती हैं। और यहाँ पे परमेश्वर बताता है कि लोगों से प्रेम करो। बाइबल हमारी पूरी यही बताती है कि एक दूसरे से प्रेम करो और नॉट बिकम सेवियर फॉर देम, और उनके लिए जो है वो उद्धारकर्ता बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा वो स्थान किसी का नहीं है। आज हम किसी की कितनी भी मदद कर दें, किसी का कितना ही अच्छा कर लें, लेकिन हम उसके जीवन पे कोई अधिकार नहीं रखते। वो उसकी प्रवृत्ति है, वो उसे जैसे जीना है, वो उसकी चॉइसेस हैं। और लेकिन जब वचन उसके कान तक पहुंचेंगे, तब वो चॉइसेस जो है वो प्रभु में होके चलने लगेंगी, तब वो अच्छाइयाँ जो हैं, वो अच्छे कार्य वो प्रभु में होके होने लगेंगे उसके जीवन से। तब वो दूसरों की मदद जो है वो प्रभु में होके करने लगेगा। आज महत्वपूर्णता ये है इन वचनों की। और अगर गिनतियों 20 उसकी 11 और 12वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं, गिनतियों 20, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। तो मेरे अजीजों, यहाँ मूसा से जो है जो वो गलती हुई कि उसने उस चट्टान पे, उस पत्थर पे अपनी वो लाठी गुस्से में मारी, और वो जो मूसा की जो रूट प्रॉब्लम मेरे अजीजों, वो गुस्सा नहीं था वहां पे। और पुष्पाचरण सिस्टर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हैं, मेरी मदर इन लॉ जुड़ी हैं, मेरी मदर अलीगढ़ से जुड़ी हैं। प्रेज द लॉर्ड सभी को। और परमेश्वर आप सब के घरानों पर बहुतायत की आशीष दे, और हम सब प्रभु के अनुग्रह में ऐसे ही बढ़ते जाएं। और आज ये अनुग्रह जो है ये इसीलिए मेरे मुंह से जो है वो बार बार परमेश्वर बुलवाता है कि हम एक दूसरे के लिए अनुग्रह मांगे, एक दूसरे के लिए इन वचनों के द्वारा वो अनुग्रह हमारे और आपके जीवनों में आए। ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हम जब मूसा के जीवन को देख रहे थे कि वो जो लाठी उसने उस पत्थर पे मारी, तो वो जो रूट प्रॉब्लम थी जो उसकी, जो
वो गुस्सा नहीं था मेरे अजीजों, नॉट एंगर। और ही बिलीव दैट आई हैव टू फिक्स दिस। और उसको क्या लग रहा था, जैसे आज हमें और आपको लगता है कि हम किसी का जीवन बदलने, आज किसी को जो है डांट डपट के आज उसके जीवन को एक सही मार्ग पे ले आए, तो वैसे ही वहां पे वो मूसा भी जो है वो सब कुछ फिक्स करना चाह रहा था कि ये जो है ये कुड़कुड़ाए नहीं, ये नाराज ना हो, ये जो है कुछ और गलत ना करे। प्रभु ने मुझे चुना है और मैं जो है इसको मैं कैसे भी करके पूरा करूं, और मैं इनको जो है चाहे पानी मुझे कहीं से भी पिलाना पड़े, चाहे मुझे खाना खिलाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, तो वो जिम्मेदारी वो अपने ऊपर जबरदस्ती उसको लेने की कोशिश में, कि क्योंकि प्रभु ने जब मन्ना बरसाया, जब उन्हें भूखा नहीं मरने दिया वहां, तो प्रभु पानी नहीं देता क्या? लेकिन वहां वो जब कुड़कुड़ाने लगे जो इजरायली थे, तो मूसा जो है उठे और उन्होंने कहा लो पी लो। तो मेरे अजीज, आज इस बात को परमेश्वर समझाना चाह रहा है कि आज हम और आप हर चीज को फिक्स करने की कोशिश ना करें खुद से। प्रार्थनाओं में जाएं, निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहें। जबकि आपको दिख भी रहा है कि ये परिस्थिति बदल नहीं रही है, ये व्यक्ति नहीं बदल रहा है, लेकिन उसके लिए प्रार्थनाएं करते रहें। इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल मेरे जीवन में है कि मैं अपने फादर से मेरी बातें बहुत कम हुआ करती थी, बड़े डिस्टेंस में रहा करते थे हम लोग। जब मैं 12 साल ऑलमोस्ट मेरे को आगरा में हो गए हैं, तो मैं इतने बस त्योहारों पे जाते थे कि भाई एक साथ सेलिब्रेट कर लें बर्थडेज और एनिवर्सरीज। तो वहाँ पे जब मैं प्रभु में आने वाला था, तो उससे पहले पापा जो है मेरे, वो मुझसे कहते थे कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करना बहुत स्टार्ट कर दी है और तुम बहुत जल्दी प्रभु में आओगे। और मैं कहता था नहीं, आप अपनी करो, क्योंकि मैं प्रभु को जब नहीं जाना था इतनी निकटता से, मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न जरूर हुआ था, लेकिन मैं पापा की उन बातों को कहने लगा। मैंने कहा हाँ, आप अपनी प्रार्थना करो, मैं अपनी कर रहा हूँ, और फिर देखेंगे जो होना है वो होगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन्होंने वो जो विश्वास से की गई जो उनकी प्रार्थनाएं थी, वो 1 महीने में प्रभु ने मेरे जीवन को छू लिया और वो अद्भुत कार्य मेरे जीवन में शुरू हो गए। सच में धन्यवाद देता हूँ उन प्रार्थनाओं के लिए, कि आज उन वचनों के लिए जो पढ़े गए, सुबह 4 बजे उठ के जो प्रार्थनाएं करी गई, तब जीवन बदलते हैं। और मोनिका सिस्टर हमारे साथ जयपुर से जुड़ी हैं। तो परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, आपके फादर के लिए हम निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और परमेश्वर वो चंगाई उनके शरीर में वो बहुत जल्दी पिता परमेश्वर वो उनको उठा के खड़ा करेगा। और आपके बेटे अविनाश के लिए प्रार्थना हम निरंतर कर रहे हैं। आपके संपूर्ण घराने पे परमेश्वर की आशीष ऐसे ही बनी रहे, और हम सब प्रभु के अनुग्रह में ऐसे ही चलते जाएं। मेरे भाई आशीष जॉनसन जुड़े हैं अलीगढ़ से, प्रेज द लॉर्ड भाई। और वो चीजें वो तुरंत नहीं होती। मैं यही बताना चाहता था कि वो प्रार्थनाएं जो हैं वो कितने सालों से कर रहे होंगे, कितने महीनों से कर रहे होंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं। ये केवल वो जानते हैं और परमेश्वर जानता है। लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो आज आपके सामने वो व्यक्ति बैठा है कि जिसे जब मौका मिल जाए वो प्रभु के वचन को सुनाने से वो चूकता नहीं है। जो एक टाइम में मैं इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, मैं आज रिवील इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रभु ने मेरे हृदय को भरा प्रेम से अपने, कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बाइबल कभी नहीं पढ़ी होगी जितनी मैंने 1 महीने में, 1 हफ्ते में पढ़ ली। उसने मुझे अद्भुत अपना प्रकाश देना स्टार्ट किया, अपने अनुग्रह के द्वारा चलाना शुरू किया। और जब वो वचन पढ़ते पढ़ते जब वो अनुग्रह मेरे जीवन में ओवरफ्लो होना शुरू हुआ, तब मैं प्रभु के आज्ञाओं को समझ पाया, तब मैं इस कलाम को बांटने योग्य बना। और ये सच में प्रभु का आत्मा है, वरना मेरी सामर्थ्य कुछ नहीं है इस संसारिक जीवन में। मैं अपने मुंह से उस परमेश्वर का नाम भी नहीं पुकार सकता जब तक उसका आत्मा हमारे और आपके जीवनों में ना हो। हम उस परमेश्वर का नाम भी नहीं ले सकते। इन वचनों को उठाने की, इस कलाम को उठाने की बात तो दी। और यहाँ पे जो मूसा जो सोच रहे थे अपने जीवन में कि जो है आई हैव टू फिक्स दिस, कि मैं सब कुछ सही करूंगा और उनको जो है प्यासा नहीं मरने दूंगा।
आई हैव टू मेक दिस वर्क, और मुझे करना है ये कार्य। इन्हें जो है वो प्रॉमिस लैंड तक जो है परमेश्वर ने कहा है कि इनको वाचा के देश तक जो है ले जा, तो वो जिम्मेदारी मेरी है। आज ऐसे करके हम समझने लग जाते हैं कि जो है प्रभु ने हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी डाल दी है, और हम हमारे पास वो जो जिम्मेदारियां हैं मेरे अजीजों, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करने की, इन वचनों को एक दूसरे तक पहुंचाने की, ये जिम्मेदारियां हैं। आज होता क्या है कि एक प्रचारक अगर खड़ा हुआ है और उसको जो है प्रभु ने नवाजा है अपने प्रकाश से, तो वो शुरू में तो वो बहुत जो है वचनों से भरा होगा, वो हर बात पे जो है वर्स को कोट करने लगेगा। तो और बाद में फिर वो जो सुसमाचार है वो कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगा, और फिर जो है घर गृहस्थी की बातें शुरू हो जाएंगी कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे पति कैसे हैं, तुम्हारे पापा कैसे हैं, तुम्हारी मम्मी कैसे हैं। मेरे अजीजों, आज वो बातें करने से जीवन नहीं बदलेंगे, चंगाइयां नहीं आएंगी, ऐसा कोई अद्भुत कार्य नहीं होगा जो एक दूसरे को वचन पहुंचाने से होगा, जो इन वचनों को सुबह शाम पढ़ने से होगा, जो प्रभु को धन्यवाद की प्रार्थनाएं देने से होगा। आज तब हमारे और आपके जीवनों में वो कार्य होंगे। आज जो है सुसमाचार जो है वो सुसमाचार लेके तो लोग निकलते हैं, लेकिन सुसमाचार फिर पीछे छूट जाता है, और खुद जो है वो अपने आप को जो है प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। आज कहीं ना कहीं जो है प्रेजेंटेशन वो अपनी देना चाहते हैं जीवनों में। मेरे अजीजों, इससे जीवनों में बढ़ोतरी नहीं होती। परमेश्वर जो है इन चीज़ों से जो है प्रेम नहीं करता, परमेश्वर ग्रहण नहीं करता उन प्रार्थनाओं को। और यहाँ पे इफ आई डोंट परफॉर्म एवरीवन विल सफर। और मूसा को क्या लगा वहां पे कि अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया, यहाँ मैंने अगर कार्य नहीं किया, तो ये सब जो है ये पीड़ित होंगे। आज हम और आप भी अपने जीवन में ये सोचने लगते हैं कि अरे अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे जो है रिलेटिव्स पे, मेरे माता पिता पे, मेरे भाई बहनों पे, मेरे बच्चों पे ये बातें जो है दिक्कत देंगी आगे। लेकिन मेरे अजीजों, आज इन वचनों की इम्पोर्टेंस समझना बहुत जरूरी है कि आज केवल वचन को थामे रहिए। आज एक आयत भी अगर आप सुबह से लेकर शाम तक अगर एक आयत को भी अगर आप मनन करते हैं, एक आयत को भी अगर आप रिपीटेडली अपने मन में हृदय में चलाते हैं, तो सच में आप परमेश्वर का वो प्रकाशन पालेंगे, परमेश्वर की वो अद्भुत रीति से वो योजनाएं देख लेंगे। आज वो चंगाइयां, वो बढ़ोतरियां फाइनेंसिस में आप देख लेंगे। आज किसी से हाथ रख के प्रार्थनाएं कराने से कुछ नहीं मिलेगा मेरे अजीजों। आज हमें और आपको इन वचनों के साथ खड़ा होना है, तब हमारे और आपके जीवन बदलेंगे। और यहाँ पे वो जो प्रेशर था मेरे अजीजों, वहाँ जो है वो दैट बिल्ट अप द एक्सपेक्टेशन। और वहाँ पे जब वो प्रेशर मूसा के ऊपर आया कि मुझे इन लोगों को जो है ये सफ़र ना करें, ये जो है पीड़ा ना झेलें, और ये सही सलामत जो है उस प्रॉमिस लैंड तक पहुंच जाएं, तो वहाँ उसके अंदर वो एक्सपेक्टेशन जाग गई कि मुझे कुछ करना है, मुझे ही करना है जो कुछ करना है। और वो भूल गया कि परमेश्वर की आज्ञा जब होती थी जीवन में, जब प्रभु कहता था, और तब वो लाठी जब उठती थी, तो उसकी सामर्थ जो है वो अलग ही लेवल की होती थी। लेकिन उसने कहा अरे ये लाठी काम तो करेगी, और वो लाठी जो है वो उसने वो गुस्से में चला तो दी, लेकिन वो गुस्सा जो है उसका रूट कॉज नहीं था मेरे जीवन, वो एक्सपेक्टेशन थी जो उसके हृदय में आ गई थी। और यहाँ पे when we did not meet the expectation, और he did the same thing। और जब होता क्या है, आज हमारे आपके जीवनों में भी यही होता है कि जब हम उन एक्सपेक्टेशंस को जब मीट नहीं कर पाते, आज अगर एक व्यक्ति है जिसने जो ओवर क्वालिफाइड हो जाता है किसी जॉब के लिए, और आज अगर वो उस जॉब में अगर लगा हुआ है और उसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो 2 लाख रुपए सैलरी की है, लेकिन काम करना पड़ रहा है 25,000 रुपये में, तो मेरे अजीजों वो प्रेशर जो है वो उससे वो बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो दूसरी चीज़ों में इंडल्ज हो जाता है, वो अपने एडिक्शंस में चला जाता है, वो अपने कार्यों को अच्छी तरीके से करने में सक्षम नहीं हो पाता।
जबकि उसके पास एबिलिटी है, उसके पास वो टेक्निकल डिग्री है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस उसके मन में आ गई कि मैं छोटी नौकरी क्यों करूं। आज प्रभु छोटी छोटी चीज़ों को हमारे जीवनों में जो है वो बड़ा करके, अपने अनुग्रह के द्वारा वो बड़ा के, वो इंक्रीज करके, वो मल्टीप्लाई करके वो हमें वापस करता है। आज ज़रूरत है उन छोटे कार्यों से शुरुआत करने की। और यहाँ पे ही डिड द सेम थिंग द फरीसीज एंड इजराइलाइट डिड। वहाँ पे वो मूसा ने भी वही किया। वो एक्सपेक्टेशन में जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन को ओवरकम करने के लिए उसने वहाँ उस पत्थर पे वो लाठी मार दी। और ऐसा ही जो है उन फरीसी लोगों ने भी किया, उन इजराइलियों ने भी किया। और यहाँ पे जब हम गिनती की पुस्तक 20 उसकी 11 से 12वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, उसकी 12वीं आयत को, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और मेरे भाई पीयूष मसीह जुड़े हैं, मेरे बचपन के दोस्त। प्रेज द लॉर्ड भाई। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष बनाए रखे और हम सब प्रभु के अनुग्रह में ऐसे चलते रहें। तो आज वो क्या किया, वो जैसे उन फरीसियों ने, उन इजराइलियों ने जो है वो परमेश्वर की उस पवित्रता को नहीं समझा। वो कहीं ना कहीं वो विश्वास में जो है वो कम ठहरे और उसकी सजा जो है वो परमेश्वर का वो क्रोध आया उन पे। हालांकि बाद में जो है केवल मोसेस वाज नॉट अलाउड टू एंटर इन द प्रॉमिस लैंड, बट वहाँ पे वो लोगों ने वहाँ प्रवेश किया और ये ही कंप्लेन्ड एंड एक्टेड एज इट वाज हिम। और मूसा ने करा क्या कि उसने वो देखा कि वहाँ वो इजरायली जो हैं वो कंप्लेनिंग कर रहे हैं, वो बार बार कुड़कुड़ा रहे हैं, और उसने कहा कि अब मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। और उसने वो लाठी जो है उस चट्टान पे, उस पत्थर पे मार दी कि जो कुछ करना है आज मुझे ही करना है। तो मेरे अजीजों, आज अपने बारे में सोचना छोड़ दीजिए कि जो कुछ करना है वो परमेश्वर को करना है। आज हम और आप संसार में हम लगे पड़े हैं उस धन को जोड़ने में, आज लगे पड़े हैं रिसोर्सेस को जमा करने में, लेकिन आज जो सबसे मेन है आज हम उसे कहीं ना कहीं अपने जीवनों में वो सबसे पीछे रख देते हैं। आज कहीं ना कहीं वो दूसरा स्थान दे देते हैं उस परमेश्वर को। अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर देते हैं कि अपने वर्क्स, अपने फाइनेंसेस, अपनी चीजें, अपने स्टॉक मार्केट्स, अपनी जो है धन दौलत, अपनी गाड़ियां। मेरे अजीजों, आज वो हमारे जीवनों को स्वर्ग में जो है प्रवेश नहीं करा सकती। परमेश्वर का वो अनुग्रह है जो हमारे और आपके जीवनों को उस योग्य बनाएगा कि हम उसके सिंहासन के निकट खड़े होने पाए। और सो दिस इज द प्रॉब्लम विद आवर चर्चेस नाउअडेज। और आज कलीसियाओं में भी ये इस बात की जो है ये बहुत बड़ी जो है ये परेशानी है कि आज हर कोई जो है परफॉर्म करना चाह रहा है। आज हर कोई जो है वो सोचता है कि मुझ पे बहुत जिम्मेदारी है, आज मैं जो है चर्च में कुछ भी हो जाए मैं लगा रहूंगा, प्रभु ने मुझे ये आज्ञा दी है। लेकिन मेरे अजीजों, आज उस एक्सपेक्टेशन के अंडर मत आ जाइए कि आपके जीवनों में वो एक्सपेक्टेशंस लोगों के प्रति आ जाए कि आपको सब कुछ करना है। आज छोड़ दीजिए प्रार्थनाओं में कि प्रभु जो कुछ करना है वो आप करेंगे, हमारे जीवन इस योग्य नहीं है। आज हम इतनी सामर्थ्य अपने जीवन में अपनी सामर्थ्य नहीं रखते कि आज उन कार्यों को करने पाए। केवल यहोवा परमेश्वर है जो उन कार्यों को करने की सामर्थ्य रखता है। आज इस बात को समझने की जरूरत है। और वी थिंक वी आर नॉट लाइक दीज पीपल। और होता क्या है कि आज हम भी ऐसे ही कहने लगते हैं कि अपने कलीसिया में कि अरे
मैं उस व्यक्ति की तरह तो नहीं हूँ, मैं कुड़कुड़ा तो नहीं रहा हूँ, मैं जो है वो एडिक्शंस में तो नहीं हूँ। अरे मैं तो नहीं पीता हूँ, देखो वो तो रोज शाम में पी के घर आता है। आज ये कहना ही अपने जीवनों से उस पाप को कर देना है, आज उस अनुग्रह को अपने जीवनों में एंटर नहीं करने देना है। आज अगर हम अपने मुंह से ऐसे बातों को निकालते हैं, आज प्रार्थनाएं करिए उन व्यक्तियों के लिए, आज प्रार्थनाएं करिए उन घरों के लिए जो शैतान की युक्तियों में चल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं प्रभु की निकटता में नहीं है। उनके जीवन बदलेंगे, आज नहीं कल नहीं, प्रभु के समय के अनुसार बदलेंगे, जब परमेश्वर की योजना होगी। आज हमारे और आपके कहने से और उस पे गॉसिप करने से, आज जो है उसके बारे में कुछ कहने से कुछ नहीं होने वाला। वो परमेश्वर के समय अनुसार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर, जब हम सच्चे मन से इन आज्ञाकारिताओं में चल के प्रार्थनाएं करेंगे तो प्रभु हमें हर वो चीज देगा। और यहाँ पे एंड नोटिस हाउ गॉड डील्स विद देम, और प्रभु करेगा उन चीजों को डील। आज हमें आपको जो है उन लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, केवल हमारी और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाओ, जाके सुसमाचार प्रचार करो पृथ्वी के छोर तक। आज जरूरत है हमें और आपको एक दूसरे से इन वचनों को साझा करने की। और यहाँ पे he never even really messes with them, और परमेश्वर जो है वो हमारे और आपके जीवनों में वो परेशानियों को नहीं लाता, वो अपने अनुग्रह के द्वारा हमें उन परेशानियों से निकालता है, उन बीमारियों से निकालता है। आज अगर जो लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। परीक्षा उस दुश्मन की ओर से आती है, परीक्षा जो है वो परमेश्वर नहीं डालता। और ही डील्स सोलली विद मोसेस, और यहाँ पे हम देखें कि परमेश्वर ने जब उस पे अपना क्रोध बरसाया मूसा पे, लेकिन परमेश्वर ने ही उसको डील किया। अगर व्यवस्था विवरण 34 उसकी 6 आयत को अगर हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण 34, व्यवस्था विवरण 34। मैं हिंदी के उसमें जो है कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, और मैं जो है मैंने कोई और चैप्टर खोल दिया था, सॉरी। और यहाँ पे व्यवस्था विवरण 34 उसकी 6 आयत को अगर हम पढ़ेंगे, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। तो यहाँ मेरे अजीजों, वो परमेश्वर ने जब परमेश्वर के विरुद्ध उससे गलती हुई, उसने वहां वो जो है उस चट्टान पे वो उस लाठी को मार दिया। प्रभु का क्रोध आया, प्रभु ने कहा कि भाई तू उसमें एंटर नहीं होने पाएगा, लेकिन फिर प्रभु ने ही उसके जीवन को जो है वहां उसको मिट्टी दी, और आज कोई भी नहीं जानता कि प्रभु ने उसे कहाँ दफनाया। एग्जैक्ट जगह किसी को नहीं पता। तो आज हमारे आपके जीवनों में भी इस बात को समझ लीजिए, परमेश्वर ये समझाना चाहता है इन वचनों के द्वारा कि परमेश्वर डील करता है आज किसी भी व्यक्ति को। आज हमारे घरों में बच्चे हैं, बड़े हैं, आज हम किसी को भी जो है बार बार एक ही बात को जो है दोहरा रहे हैं कि ये कर ले, ये मत कर, ये कल से जो है पीना मत, कल से ये खाना मत, कल से ये मत करना। वो केवल और केवल वो परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, प्रार्थनाओं में रखिए, तब देखिए कितनी जल्दी वो आंसर्स मिलने पाएंगे, कितनी जल्दी वो जीवन बदलने पाएंगे। और यहाँ पे एंड जस्ट लाइक मोसेस एज वी सी इट्स गोइंग टू टेक द रैथ, और परमेश्वर का वो जो क्रोध है वो हमें और आपको यहाँ समझ में आ गया कि प्रभु का जब क्रोध होगा तो वो एंटर नहीं होने देगा हमें।
उस प्रॉमिस लैंड में। लेकिन जो है जब मैंने बहुत से अभी प्रचारकों को सुना है ऐसा कि जो है पुराने नियम में जो है वो परमेश्वर का क्रोध है, लेकिन मेरे अजीजों नए नियम में भी क्रोध है यीशु मसीह के द्वारा। और यूहन्ना 2 उसकी तीसरे अध्याय की यूहन्ना 2 उसके 13 से लेकर 16 आयत तक, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का एक कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने का आशीष। तो यहाँ ये पहला क्रोध यहाँ पे यीशु मसीह का ये मेरे को याद आ गया। और उसके बाद अगर आप मरकुस 3 उसकी 15वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे, 3 उसकी 5वीं आयत, उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने की आशीष हो। मेरे अजीजों, यीशु मसीह का वो क्रोध जो है वो पिता से उनके पास है। आज हमारे और आपके जीवनों में वो क्रोध नहीं आएगा, लेकिन हम उन चीज़ों को उन कार्यों को अपने जीवनों से ना करें कि जिससे यीशु मसीह क्रोध से हमारी ओर देखेगी। उस क्रोध से देखना आज हमारे जीवनों के लिए वो बहुत पीड़ादायक हो सकता है, आज विपरीत हो सकता है हमारे जीवनों के। आज उसकी शिक्षाओं को मानने का समय है, आज उसके अनुग्रह को मांगने का समय है। और अनुग्रह मिलेगा कैसे? इन वचनों को पढ़ के। और यहाँ पे जो यीशु मसीह जब अपने पिता के द्वारा उस जजमेंट को हमारे और आपके जीवनों में, उस न्याय को लेके आएंगे, जब क्रोधित होंगे तो वो न्याय भी होगा। और यहाँ पे अगर मत्ती 28 अगर हम देख लें, मत्ती 28 उसकी 18वीं आयत, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और यूहन्ना 5 उसकी 22वीं आयत, वरन उस 22वीं आयत, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष है। तो मेरे अजीजों, आज समय है उस यीशु मसीह को जानने का, जिसके हाथ में हमारे और आपके जीवनों का न्याय है। क्योंकि पिता ने, उस स्वर्ग पिता ने अपने उस पुत्र को ये काम सौंपा है, और हम और आप अपने जीवनों में जो है वो लगे पड़े हैं जमा करने में चीज़ों को, आज रिसोर्सेस को, आज धन दौलत को। लेकिन आज प्रभु के इन वचनों को जोड़ने का समय है अपने और हमारे हृदयों में। आज एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करने की ज़रूरत है। और मैं प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर मैसेज के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए जो उसने आज हमारे जीवनों में रखे। और आइए एक धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने हमें एक साथ जोड़ा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके इन सुंदर वचनों के लिए, उन भेद की बातों के लिए पिता परमेश्वर जो आज आपने हमारे से कही। पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, वो घराने समेत आशीषित होने पाए। पिता परमेश्वर, वो आपके अनुग्रह को पाने वाले हो सके, वो निरंतर आपकी निकटता में चलने वाले हों। पिता परमेश्वर, उनकी वो स्पिरिचुअल लाइफ पिता परमेश्वर वो आप में बढ़ने वाली हो पिता परमेश्वर। आपके द्वारा पिता परमेश्वर उनकी आत्मिक आंखें खुले पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर,
हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, सफर में हैं पिता परमेश्वर, अपनी पीड़ाओं से जूझ रहे हैं, उस दर्द से करा रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने चंगाई भरे शिफा भरे हाथ से छुइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो जीवित गवाही बन के लौटे। जब वो अपने घरों से निकले पिता परमेश्वर, लोग आपके नाम को धन्यवाद कहने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, पुष्पाचरण सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनकी मम्मी के बीपी के लिए पिता परमेश्वर, आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। उनकी हर दुर्बलता को पिता परमेश्वर, जो उनके शरीर में है, जो शैतान की ओर से जो अड़चने उनके जीवन में लगी हुई है, वो आपके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर उन्हें कैंसिल करते हैं। पिता परमेश्वर वो आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, वो अधिकार लेते हैं आपके नाम से, आपके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर, कि वो आप में उस चंगाई को ग्रहण करने योग्य बनी है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उस चंगाई के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई आइजक के लिए पिता परमेश्वर, उस भाई के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, अपनी निकटता में बनाए रखिए पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह से चलाइए उस परिवार के प्रत्येक सदस्य को। मैं प्रार्थना करता हूँ वॉलेट सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए बहुतायत की आशीषें मांगता हूँ उस घराने के लिए। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर मोनिका सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके फादर के लिए पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से भरिए पिता परमेश्वर उनके फादर को, और होने दीजिए पिता परमेश्वर वो स्वर्ग से जो चंगाई पिता परमेश्वर आपने उनके लिए रखी है, वो उन्हें इसी क्षण इसी वक्त पिता परमेश्वर वो मिलने वाली है। आपके नाम से उठ के वो चलने फिरने वाले हों, आपके नाम को धन्य कहने वाले हों पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ बेटे अविनाश के लिए पिता परमेश्वर, अपने पंखों की आड़ में लीजिए पिता परमेश्वर, हर खौफ खतरे से उसके जीवन को बचाइए पिता परमेश्वर। शैतान की कोई युक्ति उस बच्चे के जीवन में कार्य न करने पाए पिता परमेश्वर, आपके सामर्थी नाम से वो घराना वो फलवंत होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई रिचर्ड सिंह के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, जबकि वो आपके वचन को लोगों तक पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर, उस आज्ञा को पिता परमेश्वर वो मानते हैं पिता परमेश्वर, उनके घराने पे वो स्वर्गीय आशीष है, आपके स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर वो उमड़ने पाए, वो घराना पिता परमेश्वर निरंतर आपको धन्य कहने वाला हो। मैं प्रार्थना करता हूँ डैनी भैया के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए, हर शैतान की युक्ति से पिता परमेश्वर उस घराने को बचा के रखिए। आपके लहू का बाड़ा पिता परमेश्वर चारों ओर बांधते हैं पिता परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर आज्ञा दीजिए उनके जीवनों पे पिता परमेश्वर वो रखवाली करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मोन्टू के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य का आत्मा पिता परमेश्वर उस बच्चे पे उंडेलिए, कि जिससे पिता परमेश्वर वो दुनिया को ये बताने पाए कि यीशु के कोड़े खाने से वो चंगा हुआ। वो घराना पिता परमेश्वर वो 1000 गुना पिता परमेश्वर आप में फल लाने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए, उनकी मम्मी के लिए पिता परमेश्वर, उनके ब्रदर इन लॉ के लिए पिता परमेश्वर, बहुतायत की आशीष है, बहुतायत की चंगाई पिता परमेश्वर उनके शरीरों में उंडेलिए पिता परमेश्वर। निरंतर पिता परमेश्वर अजीत भाई आपके कार्यों में लगे रहते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थनाओं में जुड़े रहते हैं, इन वचनों को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, वो प्रतिफल स्वर्ग से पिता परमेश्वर उनके घराने पे, उनके बच्चों पे, उनकी वाइफ के लिए पिता परमेश्वर वो आज मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ विपिन मैसी अंकल के लिए, तान्या के फादर के लिए पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से भरिए पिता परमेश्वर, अपनी चंगाई से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए वो घराना पिता परमेश्वर वो आप में पिता परमेश्वर वो आनंदित होने पाए, वो घर लौट के पिता परमेश्वर वो धन्यवाद कहने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से कमलेश आंटी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के बच्चों के लिए। प्रार्थना करता हूँ पिंटू चाचा के लिए, सोसन चाची के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, बुलबुल अनु के लिए पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह से ऐसे ही चलाते रखिए पिता परमेश्वर। जो उत्तम योजनाएं पिता परमेश्वर आपने उन बच्चों के लिए रखी हैं वो स्वर्गीय भंडार से उन्हें मिलने वाली हो सके, वो घराना पिता परमेश्वर आप में निरंतर बढ़ने वाला हो सके।
मैं प्रार्थना करता हूँ संजीव जॉनसन के लिए पिता परमेश्वर, जोसविन डेविड के लिए, रिचर्ड जॉनसन के लिए पिता परमेश्वर। अपनी आत्मा से भरिए पिता परमेश्वर, अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर, ताकि वो घराना आपके भय में चलने वाला हो, आपके कार्यों में बढ़ने वाला हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई आशु के लिए, अभिषेक लाल के लिए, उनके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें बनाए रखिए। भाई फेरी के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। भाई पीयूष के घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ, पीयूष की जॉब के लिए, पीयूष के स्वास्थ्य के लिए पिता, जबकि वो निरंतर आपके वचनों में पिता परमेश्वर वो जुड़ा रहता है, आपके वचनों पे निरंतर मनन करता है। उस भाई के जीवन को पिता परमेश्वर अपनी निकटता, अपनी प्रेजेंस पिता परमेश्वर वो दीजिए कि वो आप में पिता परमेश्वर वो बढ़ने वाला हो सके पिता परमेश्वर, वो अपनी हर उस चीज को पाने वाला हो सके जो आपने उसके लिए उत्तम योजनाएं रखी हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, जो इस पृथ्वी पे आपके नाम से जानी जाती है, हर एक पासबान के लिए पिता परमेश्वर, हर एक प्रचारक के लिए जो इस समय पिता परमेश्वर सताव में है, जो प्रचारक पिता परमेश्वर अपनी आत्मा से भरिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर कोई भी रुकावट, कोई भी सताव पिता परमेश्वर उनके जीवनों में ठहर ना सके। आपके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर मांगते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी कलीसिया के हर एक बीमार के लिए पिता परमेश्वर, हर उस इंसान के लिए जो कोर्ट केस में है पिता परमेश्वर, वो कोर्ट केस उसके फेवर में आने वाले हों आपके नाम से। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर वो चंगाइयाँ जो लंबे समय से पिता परमेश्वर जो लोग चाहते हैं वो आज उनके जीवनों में मिलने पाए, इन प्रार्थनाओं के द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ पिता परमेश्वर, लेकिन आप सबको जानते हैं, सबके हृदयों को पहचानते हैं पिता परमेश्वर, सबकी इच्छाओं को जानते हैं। आपके स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर वो चीजें उनके जीवनों में उन्हें मिलने पाए, ये हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर कि आपने उन्हें दे दी है। इसका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस रात्रि को आपके चरणों में रखते हैं, जब सोएं तो चैन की मीठी नींद सोएं, सुबह का प्रकाश देखें तो एक बार फिर से आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मम्मी पापा के लिए, आशीष के लिए, ज्योत्सना के लिए पिता परमेश्वर, निरंतर अपने अनुग्रह में पिता परमेश्वर हमारे घराने को चलाइए पिता परमेश्वर। जितने लोग जुड़े हैं उनके घर में जितने बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, सबको आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। संभालिए पिता परमेश्वर हम सबके जीवनों को पिता परमेश्वर, इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर अपने कार्यों के लिए पिता परमेश्वर, कि हम आपके नाम को महिमा देने वाले हो सकें। इस छोटी सी विनती को आपके चरणों में रखते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और समय आज भी मैं 8 बजे मैच नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ मौसम भी थोड़ा सा खराब था और मुझे कुछ कार्य थे, लेकिन प्रभु का सच में धन्यवाद हो कि वो हमें मौके देता है, चाहे समय कोई भी हो, क्योंकि प्रभु का निर्धारित किया हुआ समय है, उसकी योजना है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि हम और आप इन वचनों को ग्रहण कर रहे हैं। वो उस तक वो चीजें वो पहुंचाना चाहता है जिनको जरूरत है। आज उन वचनों की जिन लोगों को जरूरत है, आज कोई अगर मुझसे ये कहे भी कि बहुत से लोग फोन कॉल पे कहते हैं कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि जो मेरे हृदय में होता है तुम वो बोल देते हो, लेकिन सच में ये प्रभु के कार्य हैं। आज प्रभु चाहता है जिनसे बात करना, वो किसी को भी उठा के वो आपके सामने रख सकता है, वो किसी पत्थर से भी जो है वो अपनी महिमा ले सकता है। तो आज हम और आप जो चुने हुए हैं, जो प्रभु के कार्यों में लगे हैं, आज किसी चीज का घमंड ना खाएं, क्योंकि सारे कार्य करने वाला वो परमेश्वर है। आज प्राथमिकता उस यीशु की है, आज उस परमेश्वर की है। प्रभु में बने रहिए, हम कल फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट।